अस्सलाम वालेकुम। चलिए आज हम लोग अगला चैप्टर ऑब्जेक्टिव का देखेंगे। जिससे पहले वाला हो गया है, इससे पहले वाला कौन चैप्टर था? बागो बहार और वजीर आगा। इंसाइया किसका लिखा हुआ है? वजीर आगा। वजीर आगा का पैदाइश 1922। इससे पहले सब कॉन्सेप्ट क्लियर, इंतकाल नहीं दिया है। तो आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। वजीर आगा का लिखे हैं, इंसाइया क्या है। तो इससे पहले जो लिखे हैं जिनका पैदाइश, इतना कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। अब हम लोग चलते हैं अगला चैप्टर की ओर, जो उसका नाम है क्या? टोबा टेक सिंह। ये क्या है? अफसाना है, नाविल है, ड्रामा है, क्या है? मजमून है। अफसाना देता टोबा टेक सिंह किस सिंह है, क्या है? तो अफसाना आपको ध्यान देखिए, अफसाना ये टोबा टेक सिंह किसके लिखा हुआ है? तो टोबा टेक सिंह के बारे में बताए थे कि यह पागल है और जो इतना गांव से अपने मोहब्बत करता है कि उसको नाम ही क्या हो जाता है? टोबा टेक सिंह। बताते हैं खुलासा, चैप्टर मौजूद है, आप लोग अच्छी तरह से उसको देख सकते हैं। और हम लोग चलते हैं ऑब्जेक्टिव की ओर। सवाल मारूजी सवाल करते हैं, ध्यान से सुनिए। सबसे पहला सवाल पूछ रहे हैं, आप लोग को जवाब देना है। बिशन सिंह किस अफसाना का किरदार है? जिससे पूछा जाएगा वही बताइए। हाँ, टोबा टेक सिंह। इनमें से कौन मजमुआ मंटू का नहीं है? ऑप्शन ले लीजिए। खाली बोतलें, सड़क के किनारे, आतिशपारे, भूले बिसरे गीत। तो भूले बिसरे गीत अभी हम आगे लोग पढ़ चुके हैं कि वो शफी जावेद का है, तो वो भी याद होना चाहिए। देखिए कुछ सवाल ऐसे होता है जिसका ऑप्शन आपको हटाना सीखना है। ये तो नहीं होगा, ये तो इनका होगा, तो ऐसे आप जवाब को भी ढूंढ सकती हैं। ठीक, आगे देखिए। मुख्तसर के दाग बैल का सहारा किसके सर है? आप बताइए। मुख्तसर अफसाना के दाग बैल का सहरा किसके सर है? ऑप्शन साद हसन मंटू, प्रेमचंद, सज्जाद हैदर एलदरम, बेदी। हाँ, सज्जाद हैदर एलदरम। यानी आपको ये अलग से तो याद कर लेना है। मंटू की वफात कहाँ हुई? मंटू की वफात दिल्ली में। अच्छा, पहले कॉन्सेप्ट के साद हसन मंटू, ये टोबा टेक सिंह किसका लिखा हुआ है? साद हसन मंटू। साद हसन मंटू कब पैदा हुए? 1912। इंतकाल कब होंगे? 1955। कोई और हुआ था 1955 में इंतकाल? कौन? तो आप लोगों को सब क्लियर होना चाहिए, नहीं कि नहीं। इससे घटाइएगा 1947, 1936 जिलानबानी भी आएंगे, तो हम लोग को सब याद होना चाहिए एकदम। आगे चलते हैं, देखिए। फिर इसके बाद मंटू की वफात कहाँ हुई? ये सवाल था। मंटू की वफात कहाँ हुई? दिल्ली में। सही है। और लड़की साल मंटू की वफात कब हुई? देख के ना। हाँ, आगे। फक्शन की सबसे मुख्तसर सिंह को क्या कहते हैं? अफसाना। मुख्तसर, अफसाना मुख्तसर होता है, एक ही निशित में पढ़ लिया जाता है, आपको याद होना चाहिए। कौन सी नसरी सिंह चावल पर कुल हु अल्लाहु लिखने का फन है? अफसाना। सही है ना? ना क्या कर रही हो? इनमें से कौन अफसाना निगार 1912 इसमें पैदा नहीं हुए? ऑप्शन दे रहा है आपको, कौन नहीं हुए हैं? ख्वाजा हसन नजामी, सैयद सुलेमान नदवी, कौन नहीं हुए हैं? हाँ, तो 1912 में कौन पैदा हुए? साद हसन मंटू। अगर नहीं कहे तो ये लोग कितना पैदा हुए? कोई 1884 में, कोई 1878 में। तो याद होना चाहिए वो सब भी है, याद रखना है। आगे चलते हैं। उर्दू का पहला अफसाना नशे की पहली तरंग के मुसन्निफ कौन है? ऑप्शन प्रेमचंद, हिजाब इम्तियाज अली, अली महमूद, सज्जाद हैदर एलदरम। सही है। 11 नंबर। मंटू की पैदाइश कहाँ हुई? लुधियाना। सही। मंटू का पूरा नाम? साद हसन मंटू। साद हसन मंटू के वालिद का क्या नाम था? मुस्कान। बोलो है, नहीं यार। ऑप्शन दे रहे, चले ऑप्शन दे रहे। ख्वाजा अल्ताफ हुसैन, ख्वाजा गुलाम हुसैन। ये बोले तो तू लोग बोल सके। अरे बोलो तब तो आप बोलने आएगा। क्या ख्वाजा गुलाम हुसैन है? गुलाम हसन दिया, ध्यान रखना, हुसैन नहीं। मंटू के वालिदा का क्या नाम था? हाँ, ऑप्शन दे रहे हैं, चलिए। किरदार बेगम, गुफ्तार बेगम, हाजरा बेगम, इनमें से कोई नहीं। तो कौन होगा? सरदार बेगम। हम ऑप्शन हटा दिए थे, तो याद होना चाहिए सर। किरदार बेगम दिया, गुफ्तार बेगम दिया है, तो आप लोगों को पकड़ लेना है। ठीक। साल मंटू की अदबी जिंदगी का आगाज, अदबी जिंदगी का आगाज कब हुआ? 1937। सही है। हाँ,
सादत हसन। मंटू के पहले अफसाने का उन्वान क्या है? नहीं वो बताइए ही ना। अफसाना सही बता रही है। ऑप्शन अलाउ, तमाशा, आंख मचोली। आहिस्ते। अफसाना टोबा टेक सिंह में किन लोगों के तबादले की बात की जा रही है? ऑप्शन दे। अच्छा बड़ी जल्दी याद है, ऑप्शन भी नहीं देना पड़ रहा है ना, पागल वाला किस्सा याद है। टोबा टेक सिंह किसका अफसाना है? टोबा टेक सिंह का ताल्लुक किस सिंफ से है? अफसाना। तरक्की पसंद तहरीक का आगाज अभी तो पूछो नहीं कब हुआ था, मैंने याद है। चलिए अच्छा है, ये पूछता है तरक्की पसंद तहरीक का आगाज कब हुआ? 1936। आपको याद रखना, 10th 12th दोनों में पूछता है ये। हाँ ये दोनों का सवाल है, तरक्की पसंद तहरीक का। तो उसके बाद टोबा टेक सिंह का ताल्लुक किस सिंफ से है? टोबा टेक सिंह का ताल्लुक अफसाना से है। फिर उसके बाद हम लोग चलते हैं प्रॉमिस की तरफ। है प्रॉमिस क्या है? अफसाना। प्रॉमिस लिखने वाले कौन है? तो उनका पैदाइश कब होगा? जरीना बताइए, आधा लिख दिए हैं 1936। उनके वालिद के नाम? हैदर। अच्छा छोड़े हटाइए, इंतकाल बताइए। चलिए लग रहा है एक्स्ट्रा इसी में पूछ रहे हैं। देखिए सुनिए, सबसे पहले प्रॉमिस का माने क्या होता है? वादा। वादा होता है। ये क्या है? अफसाना। ये क्या लिखा है? तो जिलानी बानो। इतना क्लियर है। देखिए अगर ये सब चीज आपको क्लियर हो जा रहा है कि कौन क्या लिखे हैं, इनकी पैदाइश इंतकाल क्या है, तो आपका 10 नंबर फाइनल है। इसलिए कि सवाल जवाब जब बोर्ड में पूछता है तो आपको यहां से जरूर पूछेगा कि अफसाना किसका है, किसने लिखा, ये जरूर आप लोग याद रखिएगा। जैसे अब हम लोग कॉन्सेप्ट बैठाएंगे तो फरहतुल्लाह बैग नजीर अहमद की कहानी, कुछ मेरी कुछ उनकी जुबानी, ख्वाजा हसन नजामी, मिट्टी का तेल, उसके बाद से सुलेमान नदवी, बाज पुराने लफ्जों की नहीं तहकीक, उसके बाद हम चलेंगे हिजरत, अहमद जमाल पासा, फिर इंसाइया क्या है, वजीर आगा, टोबा टेक सिंह, सारसन मंटू, प्रॉमिस, ये जिलानी बात। तो हम लोग को याद होना चाहिए कौन क्या लिखा है, एकदम नॉन स्टॉप बोल देना है। कितना अफसाना पढ़े, कितना मजमून है, कौन अफसाना है, सब अच्छी तरह से याद होना चाहिए। चलिए अब इस सवाल की तरफ चलते हैं। उर्दू अदब में मुख्तसर अफसाने के डाक बैल का सहरा किसके सर? तो वही आ गया सवाल, सज्जाद हैदर यलदरम। ठीक नो जवाब है। आप इधर देखिए, इनमें से जिलानी बानो का अफसाने का मजमुआ कौन है? मैंने इनमें से कह रहा है, मैंने नीचे देखिए कौन दिया है, आंख मचोली, रोशनी के मीनार, दाना व दाम, रोशनी की रफ्तार। तो कौन होगा? क्या कह रहे? इनमें से कौन मजमुआ कौन है? तो ये रोशनी के मीनार होगा। आंख मचोली किसका है? आंख मचोली आप पढ़े ना अभी, किसका था? दाना व दाम भी दिया है। दाना व दाम राजेंद्र सिंह बेदी का है अफसानवी मजमू, आपको बताए थे 10th क्लास में। एक और अफसानी मजमू उनका था महारानी का तोहफा, सब आप भूल चुकी हैं। खैर इसमें आइए, जिलानी बानो के वालिद का नाम क्या था? ऑप्शन अल्लामा हसरत बदायूनी, अल्लामा रिफात बदायूनी, अल्लामा फरहत बदायूनी, अल्लामा हैरत बदायूनी। याद हो गया वालिद का नाम क्या है? अल्लामा हैरत बदायूनी। ठीक ना। ऐवाने गजल का ताल्लुक किस सिंफ से है? ऑप्शन अच्छा, नाविल बारिश के मुसन्निफ कौन है? जिलानी बानो। इसी से चल रहा है तो चलने दीजिए। है प्रॉमिस क्या है? अफसाना। वादा मत बोल दीजिएगा। अम्मू के 4 बेटों में से कौन बेटा हिंदुस्तान में अभी तो कब नहीं किया रहता था? कौन नहीं रहता था? तो तीनों नहीं रहता था ना, तीनों अलग अलग रखता था। बताए थे ना, शिकागो, न्यूयॉर्क। आपको याद होना चाहिए। अभी आएगा देखिए ना, अभी नहीं बताएंगे। अम्मू के 4 बेटों में कौन हिंदुस्तान चाहे इंडिया में रहता था? तो हामिद हो जाएगा। इसका बताए थे कि 4 बेटा थे, इसको याद भी कर लेना है। एक रशीद, फिर हमीद, जमशेद, फिर खुर्शीद, जिसके आखिरी में सीन ये दाल है। देखिए सब में ये दाल है ना, तो याद हो जाएगा। ये वाला जो बेटा एक है हमीद, जिसका नाम है, वो कहाँ रहता था? इंडिया में। बाकी ये तीनों अलग अलग कंट्री में, यानी पता चल रहा था। अब देखिए हम लोग अलग सवाल लेते हैं। अम्मू का एक बेटा जमशेद कहाँ रहता था? तो ये सही जवाब है, शिकागो में जमशेद रहता था। ठीक, तो
तो ये जमशेद है, तो जमशेदिया ना, तो यहाँ लिखेंगे शिकागो। ठीक, उसके बाद ये हमीद भी कहाँ रहता था? इंडिया। इंडिया बोले तो हिंदुस्तान। क्लियर। उसके बाद आइए इधर से, अम्मू किस बीमारी में मुब्तला थी? जिससे पूछा जाएगा वही जवाब देगी। जिलानी बानो की वफात कब हुई? ऑप्शन दे दें, ऑप्शन ले लीजिए। 2005, 2006, इनमें से कोई नहीं। 2008। हाँ, तो हम लोग देखें कि जिलानी बानो का इंतकाल अभी है, याद रखना है। अम्मू के खादमा का क्या नाम था? बताए तो उनका खादमा का नाम। हिना बताएगी? नहीं, हिना बताएगी। बताओ, कहा तुम्हारा दिमाग, यहाँ बॉडी लेके बैठी हो। अम्मू का ऑप्शन बताओ। हाँ, ख्वाजा भी, उनका खादमा का नाम क्या था? ख्वाजा भी, आपको याद रखना है। जिलानी बानो का तालीम कहाँ तक हुई? एमए तक, राइट। जिलानी बानो ने किस अफसाना निगार पर मोनोग्राफ लिखा? ये सवाल आपको याद रखना है। मोनोग्राफ, हाँ, कृष्णचंद्र पर, बेबी पर। ऑप्शन खाली बोलना है ना। चलिए, अम्मू के से जनाजे में कांधा देने का वादा किसने किया था? बेटों ने दिया था, मैंने दिया था कि धोखा दे दिया था? किस तरह से दिल टूटा था उसमें प्रोमिस में आप जाके देख लीजिएगा ना, बताए थे ना। इस तरह से हम लोग भी एक दूसरे को दिल तोड़ते रहते हैं ना, हर वक्त इसको छोड़ते हैं उसको पकड़ते हैं। क्या किरदार हो गया है हमारा भी है, वो दिल दिखाया उसका दिल पकड़ेंगे, वो दिल दिखाया ये मामला बन गया इंसान का, इसीलिए जिंदगी में परेशान रहता है इंसान। ठीक, आगे देखिए, अम्मू के शोहर क्या थे? वकील, राइट जवाब। उनमें से कौन जिलानी बानो का अफसानवी मजमुआ नहीं है? ऑप्शन दिया जा रहा है, रोशनी की मीनार, आंख मचोली, नरवान, रात के मुसाफिर। आंख मचोली नहीं है, यानी नहीं है। उस वक्त भी देखे थे, तो इसमें तो सवाल यहाँ देखिए का दे दिया है, इनमें से कौन जिलानी बानो का अफसानवी मजमुआ है, तो यहाँ जवाब का आप बोली थी? नहीं, रोशनी के मीनार, ये किसका अफसाना है? जिलानी बानो का। चलिए ठीक है, आगे देखिए, जिलानी बानो का ताल्लुक किस शहर से है? ताल्लुक पूछ रहा है, हम आपको बताए थे डिफरेंस, इसीलिए उस वक्त हम बताए थे कि लड़की सबको 2 रुपया दीजिए लेकिन बुद्धि मत दीजिए। इससे कोई हैदराबाद कहेगा कहाँ पैदा हुई थी जिलानी बानो? उत्तर प्रदेश की बदायूं में। अगर कहेगा ताल्लुक कहाँ से है तो हैदराबाद से। आपको बताए थे हैदराबाद से, आई बताए थे कि ताल्लुक पूछेगा तो, लेकिन पैदाइश कहाँ होती? एक ऐसी ही लड़की मार के आई थी, किस कहाँ मार के आई थी वो? जिलानी बानो का सवाल दिया था कहाँ पैदा हुई, ना ताल्लुक कहाँ से था, तो मार के आई थी बदायूं नहीं। और वो थोड़ा सा पड़ी थी खाली ऊपरे वाला कि जिलानी बानो के पैदाइश बदायूं में हुई थी, ताल्लुक पूछा था वहां, वो ध्यान नहीं दिया। हमारे पास कॉल लगाई, हम बता दिए आंसर सही, वो बोले कि नहीं आप झूठ बोल रहे हैं। हम बोले ठीक है, सुनिए ना, हम बोले ठीक है। जब रिजल्ट आया तो उसको बोले कि लो इसको सही से पढ़ लो डिफिनेशन के साथ, तब बोले कि सही थे आप। तो हम बोले कि इसीलिए तुम लोग का 2 रुपया दे दो जितना जरूरत हो, लेकिन अकल नहीं दो। यहां से पता चला लड़कियां जिद करती है, और लड़कियां क्या क्यों जिद करती है? मुफ्ती शहरियार राजा क्या लिखते हैं, जहां औरत का अकल खत्म होता है वहां नकल स्टार्ट। जहां औरतों का जिद खत्म, जहां औरतों का अकल खत्म वहां नकल स्टार्ट, और जहां औरतों का इल्म खत्म वहां जिद स्टार्ट। अब एक ही बात लेके अड़ी रहेगी ना, यही पहले बताओ ना, अब उसके आगे उसके पास तो जवाब है नहीं। तो ये औरतों का मामला थे, तो हम लोग को ऐसा किरदार नहीं बनाना है। आगे देखिए, सोच रहे हैं कि लड़कों के बारे में कुछ बता दें। आगे देखिए, प्रॉमिस किसका अफसाना है? जिलानी बानो का सही आंसर। अच्छा, अब अफसाना प्रॉमिस का मरकजी किरदार कौन है? अम्मू, अम्मू थी अफसाना प्रॉमिस का मर्ज। अफसाना प्रॉमिस में कितने भाइयों का तज़किरा है? 4 ही तो सवाल है। ऐवाने गजल किसका नाविल है? जिलानी बानो। बारिश-ए-शम किसका अफसाना है? अफसाना है बारिश-ए-शम? नाविल है। तो ध्यान देना है क्या बोल रहे हैं। जिलानी बानो रट्टा गया है। जिलानी बानो की पैदाइश कहाँ हुई? बताए थे। जिलानी बानो की पैदाइश कब हुई? 1936। अब अगला चैप्टर हम लोग का बचा है भूले बिसरे गीत, और इसके बाद कौन? भूले बिसरे गीत, और इसके बाद कौन बचा है? शफी जावेद। तो लिखने वाले हैं।